जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम टेंस के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इस चैप्टर के बारे में A to Z पूरी बातें जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें काम को पूरी तरीके से किया जा चुका होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरी तरीके से किया जा चुका हो और अभी हाल ही में हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यदि आप इसे ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसकी पहचान देखिए। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, दा है, दी है, दे है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको ऐसे वाक्यों के अंत में। तो ये तो रहा इसकी पहचान। अब आइए हम जानते हैं कि ऐसे वाक्यों को बनाते कैसे हैं। तो बनाते हैं, अरे सर बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ। अब देख लीजिए आप कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और एक नाम हो तो आप उसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, यू और दो या दो से अधिक नाम हो तो उसके साथ आप सहायक क्रिया हैव को लगाएंगे, बस। और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करना है कि या अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। जो वर्ब होता है उसकी 5 फॉर्म होती है। वैसे बेसिकली तो 3 ही फॉर्म होती है, बट आईएनजी लगाते हैं तो चौथा बन जाता है और ये से उसमें जोड़ा जाता है तो 5वां बन जाता है। यानी वर्ब की 5th फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होता है, 5 रूप होता है। और इसमें से जो वर्ब की तीसरी रूप है यानी जो तीसरा फॉर्म है वही हमें लगाना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि पहले क्या रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप हैज या हैव को लगाएंगे। और हैज या हैव कैसे लगाए हैं तो अभी हमने आपको बताया कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो आप हैज लगा देंगे बिल्कुल आंख बंद करके। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और दो या दो से अधिक नाम रहेगा तो बिल्कुल आंख बंद करके हैव लगा देंगे। और बाकी तो पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके अनुसार हैज या हैव को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, बस। और जो बचा रहेगा उसके आगे लिख देंगे, बस इतना ही। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो जैसे ये इसके अफर्मेटिव वाक्य हैं, तो इसको बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो चलिए अब आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम सभी में लिख देते हैं। तो पहले में सब्जेक्ट क्या है, आई। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है, ही। तीसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू। चौथे में क्या है, ही। पांचवें में क्या है, राकेश एंड महेश। हमने तो सब्जेक्ट रख दिया सर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए आइए आगे ही बढ़ते हैं। अब बताइए पहले वाक्य में क्या लगना चाहिए, हैज या हैव में से सब्जेक्ट आई है तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई है तो आई वाला किस में है, हैव वाले में, यानी हैव। दूसरे में बताइए सर, तो दूसरे में सर हैज। तीसरे में बताइए सर, तो तीसरे में हैव। चौथे में बताइए सर, तो चौथे में ही है तो हैज। पांचवा बताइए सर, तो ये 2 नाम है तो आपको बता ही थे कि 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो प्लूरल वाले में आ जाएगा, यानी कि हैव। चलिए सर हैज हैव तक हो गया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले में बताइए वर्ब क्या है, पहचान के जस्ट पहले ही रहता है, ये पहचान है उसके पहले पढ़ाना, यानी कि टीच। लेकिन सर हमें टीच नहीं चाहिए, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। हाँ, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। दूसरे वाले वाक्य में देख लेते हैं वर्ब क्या है, गया मतलब जाना, जाना गो, गो का गॉन। तीसरे में वर्ब क्या है, सहायता करना, यानी हेल्प्ड। चौथे में वर्ब क्या है, खरीदना, यानी कि बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। छः में वर्ब क्या है, पूरा करना, यानी कि कंप्लीटेड।
ठीक है सर, वर्ब तक हो गया, आगे बताइए। हाँ तो देखिए आगे अब ऑब्जेक्ट लिखना है। पहले में बताइए तुम्हें, ऑब्जेक्ट तुम्हें तो किस माने यू, और कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरे में बाजार तो टू मार्केट, इसमें भी कुछ नहीं है, फुल स्टॉप। तीसरे में मेरी। अब आप ये मत कहिएगा कि सर मेरी की अंग्रेजी तो माई होती है। हाँ सर होता है, लेकिन पॉजेसिव केस में होता है, और यहाँ पे ये पॉजेसिव केस के रूप में नहीं है, यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को ही लगाएंगे आई के, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और इसमें भी अब कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप। आइए अगले वाले वाक्य को हम देख लेते हैं। इसमें क्या बचा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक नया किताब, तो ए नया का न्यू, किताब का बुक, और न्यू बुक, इसमें भी कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप। पांचवें वाले वाक्य में अपना कार्य, तो इसमें देखिए अपना की अंग्रेजी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगती है, तो इसमें आप सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, राकेश और महेश, यानी दो नाम है, और दो नाम हो गए तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया यानी दो नाम होने के कारण इसके साथ जो अपने की अंग्रेजी लगेगी वह देयर होगा, तो देयर लगा दिए। अब कार्य का वर्क, और कुछ नहीं है फुल स्टॉप। तो कितना आसानी तरीके से बनाया गया है इसको, बस कुछ नहीं है। अब आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए बस थोड़ा सा आपको कुछ ऐड करना है, और वो क्या ऐड करना है शायद आपको पता चल ही गया होगा, बस नॉट ऐड करना है। लेकिन कहाँ ऐड करना है जे हैव के बाद, बस बाकी इसी तरीके से बनेगा, यानी हैज हैव के बाद आप नॉट को रख देंगे, बाकी ऐसे ही बनाइएगा। चलिए आइए बनाते हैं। मैंने उनकी मदद नहीं की है, इस सभी वाक्य को बनाते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट बताइए सर इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट पहले में आई, दूसरे में बताइए दे, तीसरे में सी, चौथे में वी, पांचवे में मोहन। ठीक है सर, सब्जेक्ट तो लिख दिए। हाँ तो सर आगे बढ़िए, आगे हैज या हैव में से लगाना है कोई एक। तो आप बताइए पहले वाक्य में क्या लगना चाहिए, पहले वाक्य में क्या लगेगा, हैव, दूसरे में हैव, तीसरे में हैज, चौथे में हैव, पांचवे में हैज। अब आइए सर हैज या हैव लगा दिए, तो आगे क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो नॉट सभी में लगा दीजिए, नॉट, 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 नॉट। ठीक है सर, नॉट तक हो गया। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, यानी इसमें जो वर्ब है उसे लगाते हैं। तो पहले में वर्ब क्या है, मदद करना, यानी कि हेल्प्ड। दूसरे वाले वाक्य में क्या वर्ब है, आना, यानी कि कम। मतलब इसका तो सेम फॉर्म होता है, मतलब इसका पहला और तीसरा एक ही जैसे होता है, तो कम हो गया। अब आइए उसके आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, भोजन बनाना। भोजन बनाना किस माने, कुक, तो कुकड। इसमें क्या बचा है, चौथे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, देखना, यानी सी का थर्ड फॉर्म सीन। पांचवे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, साफ करना, वॉश, तो उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब आइए सर, यहाँ तक तो हो गया, वर्ब तक तो हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी, यानी कि देम, फुल स्टॉप। दूसरे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, यहाँ, हियर, फुल स्टॉप, इसमें भी कुछ नहीं है। तो तीसरे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, यानी कि फूड, इसमें भी फुल स्टॉप। चौथे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, लाल किला, बस उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, द रेड फोर्ट, इसमें भी फुल स्टॉप। पांचवें वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कपड़े, तो सब्जेक्ट के ही अनुसार अपने को लगाते हैं। तो पहले में पांचवें में सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यानी कि एक नाम है, तो एक नाम के साथ
अपने की अंग्रेजी हीज को लगाते हैं। तो हीज कपड़े का, क्लॉथेज। बस हो गया सर, ऐसे ही तो बनेगा, यानी हैज हैव के बाद नॉट को लगा देना है, हो गया उसका नेगेटिव। अब आइए इसके इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाना देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में भी कई मॉडल के वाक्य पाए जाते हैं, यानी कई तरह के वाक्य होते हैं। जैसे कुछ वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहता है और उसके साथ नाउन भी रहता है। तो सभी वाक्यों को हम एक ही फार्मूले से बनाना सीखेंगे। तो देखिए कैसे बनाया जाता है इसको एक ही फार्मूले का यूज करके। आइए इसको हम बनाना देखते हैं। तो वाक्य जिनके शुरू में ही क्या शब्द आया होगा उनको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से उस वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका पहला और दूसरा वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से इन वाक्यों को बनाएंगे। देखिए जैसे पहला और दूसरा वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से इनको बनाना शुरू करेंगे। बस यानी कि हैज हैव से इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला और दूसरा वाक्य हम बनाते हैं। तो पहले वाक्य में हैज या हैव में से क्या लगना चाहिए, और आपको ये पता ही है कि हैज या हैव किसके अनुसार लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो पहले में बताइए सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से क्या लगना चाहिए। तो पहले में क्या लगना चाहिए, तो पहले में क्या लगेगा, हैज, दूसरे में हैव। ठीक है सर, हो गया। सब्जेक्ट क्या है, तो पहले में सब्जेक्ट बताइए ही, दूसरे में सब्जेक्ट आई। ठीक है सर, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहले में वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गॉन। दूसरे में वर्ब क्या है, पढ़ाना, यानी कि टॉट। ठीक है सर, अब ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, यानी कि टू स्कूल। अब कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, यानी कि यू, बस क्वेश्चन मार्क। क्या वाले वाक्यों को ऐसे बनाते हैं, यानी उन्हें बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से उन वाक्यों को बनाना शुरू करते हैं, सीखते हैं। तो आइए अब हम ऐसे वाक्यों को बनाना देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हों। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं ये मत पूछिएगा सर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे उस वीडियो को आप पहले देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। चलिए अब आइए हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ऐसे वाक्यों को बनाना देखते हैं। पहले में क्वेश्चन वर्ड क्या है, दूसरे में कब है। तो अब इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से बनाना शुरू करेंगे। लेकिन नाउन है नहीं है इसमें, तो हम नाउन को नहीं लिखेंगे, यानी जब वाक्य में नाउन दिया रहेगा तो लिख देंगे, जब नाउन नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो पहले में क्वेश्चन वर्ड क्या है, अब आप क्या लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी, व्हाट। अरे सर अभी तक तो आप हैज हैव लगा रहे थे, अब क्यों व्हाट लगा रहे हैं। तो सर बात यह है कि क्या शब्द तब शुरू में आया था, इसलिए हमने हैज हैव को लगाया, यानी सहायक क्रिया को लगाया। लेकिन इसमें तो बीच में आया है, तो जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है क्या, तो इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाते हैं, बल्कि इसकी जो वास्तविक अंग्रेजी होती है अर्थात व्हाट, उसको लगाते हैं। इसे यहाँ पर क्या लगेगा, व्हाट। तो पहले में व्हाट, दूसरे में क्वेश्चन वर्ड व्हेन। नाउन तो है नहीं तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हैज या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार पहले में क्या लगेगा, हैव, दूसरे में हैज। ठीक है सर, सब्जेक्ट क्या है, पहले में यू, दूसरे में ही। ठीक है सर, आगे, तो आगे वर्ब थर्ड है। पहले में वर्ब क्या है, करना, यानी कि डन, और कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। दूसरे में दूसरे में वर्ब क्या है, तो वापस आना, यानी कि कम बैक। ये तो बन ही गया। अब ऑब्जेक्ट इस वाले वाक्य में, चौथे वाले वाक्य में क्या है, आगरा से, तो से की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, फ्रॉम। अब आगरा की अंग्रेजी लिख दीजिए, आगरा। बस सर, हो गया।
देखते हैं। तो आइए अब हम ऐसे वाक्य को बनाना देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन भी रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नाउन है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद लिख देंगे, बस इतना ही। जैसे पांचवा और छठवें वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड भी हैं और नाउन भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन लिख देंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, बस इतना ही करना है सर। चलिए, तो पहले में क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, अर्थात हुज। दूसरे में विच। पहले में नाउन क्या, पांचवें में नाउन क्या है, हेल्प। छठे में नाउन क्या है, चेयर। ठीक है सर, नाउन भी हो गया। अब हैज या हैव में से लगाना है। तो पांचवें में सब्जेक्ट के अनुसार हैव, छठे में सब्जेक्ट के अनुसार हैव। ठीक है सर, सब्जेक्ट, तो पांचवें में सब्जेक्ट यू, छठे में सब्जेक्ट दे। ठीक है सर, आगे वर्ब को लगाते हैं सर। तो पहले में वर्ब क्या है, करना, क्योंकि मदद तो नाउन में आ गया, तो आप केवल जो की बचा है इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे, तो डन। छठे वाले वाक्य में वर्ब क्या है, तोड़ना, यानी कि ब्रोकन। ठीक है सर, अब आगे ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो पहले में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, आज, टुडे। छठे में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, तो छठे में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है सर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये भी पूरा हो गया, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से ऐसे वाक्य को हम बनाते हैं। हाँ, अब यदि वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो उसको बनाने के लिए हम अफर्मेटिव की तरह उसे तो चाहे कोई भी टेंस हो, उसे बनाने के लिए उस टेंस के अफर्मेटिव फार्मूले का ही यूज करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के जगह केवल आप हु को रख दीजिएगा, फिर उसी फार्मूले पर आप उसे रख करके बना दीजिएगा, वह वाक्य बन जाएगा। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।